पार्ट में नीचे V1 प्लस V2 क्या आएगा? V1 प्लस V2, V1 तो लेंगे नहीं, V2 ले लो बस 100 बाय 100 कर दो ना उसको। नहीं समझ बात? ओके। किसी को और कुछ पूछना है उस क्वेश्चन में? लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो एक बार। लास्ट पार्ट फिर से बता दो। देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH था, तो मिलीग्राम कितने होंगे उसके? 1000 यस सर। है ना। ग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में करेंगे, मिली इक्विवेलेंट मतलब मिलीग्राम इक्विवेलेंट में, तो 1000 आ जाएंगे। और दूसरा कितना था, HCl कितना था बताना? सर 100 ml 0.1 नॉर्मल। हाँ नॉर्मल था ना HCl, तो माइनस कर दिया इसको, क्योंकि एक ये NaOH है और ये HCl है, तो NaOH HCl को माइनस कर दिया, बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 100, ये नॉर्मल टी आ जाएगी। और NaOH क्या आएगी नॉर्मल टी है, NaOH बचेगा ना। नहीं समझ आया अभी? हमने डिवाइड बाय 100 क्यों किया? हर बार तो कर रहे हैं टोटल वॉल्यूम से। मिली इक्विवेलेंट बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मलिटी। मिली इक्विवेलेंट बाय टोटल वॉल्यूम नॉर्मलिटी नहीं होता। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो जब सर मिली NaOH इक्विवेलेंट्स का है इनटू वॉल्यूम 1000, निकालेंगे। सर लेकिन इसमें NaOH की तो वॉल्यूम ही नहीं है। NaOH को सॉलिड फॉर्म में ले लो फिर। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोला ना, वो सॉलिड फॉर्म में है, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल। नहीं समझ पा रहे? ओके सर। और किसी को डाउट कोई? गर्व नहीं समझ आया? सर आ गया। कभी वॉल्यूम ना दिया हो, सॉलिड फॉर्म में दिया होता है, सॉलिड फॉर्म में का वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते फिर चलो सर नेक्स्ट। ये जो नॉर्मलिटी आ रही है NaOH की आएगी। हाँ NaOH बचा ना, HCl तो खत्म हो गया, 1000 क्या है NaOH। देखो जरा अभी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। NaOH ये पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ उसका। NaOH प्लस HCl गिव्स क्या देगा? NaCl प्लस H2। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। मान लो इस क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछता व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ Na प्लस आयंस, या व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, ये पूछ लेता मैं। तो ये 1000 मिली इक्विवेलेंट्स है, ये 10 है, ये 0 होगा क्योंकि ये कम है, खत्म हो जाएगा, ये 990 बचेगा, ये टोटल 10 बनेगा। कोई डाउट यहाँ तक? वाटर को हटा दो, वाटर में की जरूरत नहीं है, वाटर डिसॉल्व भी नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कर्व। नो सर। अब ये 990 और 10 क्या है? मिली इक्विवेलेंट्स है ना। यस सर। तो बाय क्या करेंगे इसमें? टोटल वॉल्यूम 100। बाय क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम 100। ये नॉर्मलिटी आ गई NaOH की और नॉर्मलिटी आ गई NaCl की। क्लियर हुआ कि नहीं है? ओके सर। पर अगर मैं तुमसे बोलता हूँ नॉर्मलिटी निकालो क्लोराइड आयंस की, तो जो नॉर्मलिटी NaCl की है वही नॉर्मलिटी क्लोराइड आयंस की होगी कि नहीं? यस सर। और अगर मैं बोलूँ नॉर्मलिटी निकालो Na प्लस आयंस की, तो वो क्या होगी? इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि Na इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ओके सर। तो कितना आ जाएगा? नॉर्मलिटी ऑफ Na प्लस आयंस कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। यस सर। और अगर मैं बोलता हूँ नॉर्मलिटी निकालो OH आयंस की, वो क्या होगी? 9.9। सर 10। 9.9 ही आएगी। आया समझ के नहीं? यही चीज मैं आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा यूज करूंगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं पहले ही न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। नॉर्मलिटी निकल गई ना, फिर यहाँ से मैं निकालूंगा POH। POH क्या होगा? माइनस लॉग OH आयंस। बताया मैंने इस बारे में कभी कुछ की नहीं? यस सर, वीडियो में था लॉग हाँ, वाली। ये नॉर्मलिटी आ जाएगी। ये नॉर्मलिटी किसकी? नॉर्मलिटी आने के बाद POH निकल जाएगा, और pH निकालना है तो 14 में से POH को माइनस कर दो तो pH निकल जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो सब बात की बातें हैं, लेकिन अगर समझ रहे हो यहाँ तक तो ये आयनिक का पार्ट बन गया थोड़ा सा। इसलिए मैंने बोला कि मोल कंसेप्ट चैप्टर करने के बाद तुम्हें किसी भी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक सबका मोल कंसेप्ट ही हो। अच्छा अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन? नहीं है कैसे करने हैं? एसिड एसिड तो ऐड करना है, बेस बेस तो ऐड करना है, एसिड बेस तो सब्ट्रैक्ट करना है। कर लोगे कि नहीं? यस सर।
तो ये क्वेश्चन आने चाहिए, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। बहुत ढंग से प्रैक्टिस करना, जो मैंने वीडियोस बनाए हुए ना उसमें पूरा कंप्लीट मैटर है। इधर तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आंसर ज्यादा निकालेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, उनको जरूर करना, मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। देखो क्वेश्चन, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन निकाला ना, इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ये किए ना क्वेश्चन ये, Yes, sir. इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। निकालो जल्दी से आंसर। सर कितने परसेंट सल्फर था? 3.2%। देखो तुम लोग, अब किसने पूछा ये? सर अर्नब सर, एक मैं कंफर्म कर रहा था। अर्नब, अर्नब अब मेरी बात सुन। अर्नब देख, तू क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से और वेदांत का आंसर आ चुका मेरे पास। निधि का आंसर आ गया है, अर्नब का आ गया आंसर। अब चलो निकाल लिया ना सबने। 3.2% सल्फर है, यानी 100 ग्राम अगर इंसुलिन है उसमें 3.2 ग्राम क्या है, सल्फर। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए एक सल्फर का एटम मानना पड़ेगा, इसलिए 3.2 ग्राम सल्फर 100 ग्राम इंसुलिन में है, तो 32 ग्राम सल्फर 100/3.2 इंटू 32, यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वेट है उसका कम से कम। और नहीं तो ऐसे कर लो, मान लिया इंसुलिन का वेट एक्स है, इसके अंदर 3.2% सल्फर है, कम से कम एक सल्फर का एटम होगा, दिस इज इक्वल टू 32। आगे से 1000 एक्स की वैल्यू निकाल लो, 1000 आ जाएगी। समझ आया, एक लाइन में हो जाएगा कुछ। नहीं समझ आ रहा है? क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। A compound contains 28% nitrogen, 72% metal by weight। इसी कंपाउंड में 28% नाइट्रोजन है, 72% मेटल है बाय वेट। 3 atoms of metal combine with 2 atoms of nitrogen। 3 atoms of metal combine with 2 atoms of nitrogen, इस टाइप से कुछ मान लो। फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल। कृष्ण ने आंसर निकाल लिया है, और कोई? वेदांत ने निकाल लिया है, कृष्ण बहुत अच्छे। कनिष्ठ ने निकाल लिया है। कृष्ण, वेदांत, कनिष्ठ, 3 ने आंसर निकाल लिया है। गर्व ने निकाल लिया है। गर्व आंसर एक बार दोबारा चेक कर तू अपना। देवांशी ने निकाल लिया आंसर। सर किसी ने व्हाट्सएप पे लिखा है कि वो वेटिंग रूम में है। एक मिनट।
और बोलो किसने कहा आंसर? सर क्वेश्चन बता दो प्लीज। देखो निशी, 28% नाइट्रोजन है किसी कंपाउंड में, 72% मेटल है, और 3 एटम मेटल के कंबाइन करते हैं 2 एटम नाइट्रोजन के साथ। तो तुम्हें बताना है एटॉमिक वेट मेटल का क्या है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, गर्व ऐसे देख के निकालना सर, गलत नहीं बोलना कभी भी। गर्व। ओके सर। निकाल लिया सबने? देखो उधर M3N2 है, M3N2 यानी वेट हो गया टोटल इसका 3M+28, 3M+28 वेट हो गया इसका। अब इसके अंदर 28% मेटल है, तो 28 बाई 100 ऑफ दिस इज इक्वल टू 28% नाइट्रोजन है, इज इक्वल टू कितना आएगा? 28। इसमें किसी को डाउट? हाँ सर। ये आ गया 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3M इज इक्वल टू 100 - 28, 72/3। M आ गया ना 24 डायरेक्ट। नहीं समझ आया? अब देखो ये क्वेश्चन खत्म होते ही सबसे पहले आंसर कृष्ण ने दिया था, और 10th में है वो। समझे कि नहीं ये? सर बोलो। सर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने बस ऐसे ले लिया कि अगर 100 ग्राम वो है तो उसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा, और 28 हाँ ग्राम एन के साथ 72 ग्राम मेटल होगा, और M372 है तो 72/3। सही है, सही है। बहुत सारे तरीके हैं निशी करने के। ओके सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द रेसिड्यू obtained on strongly heating obtained on strongly heating 2.76 ग्राम of Ag2CO। इसको हीट किया स्ट्रांगली, तो वेट ऑफ रेसिड्यू क्या होगा? Ag का वेट होता है 108, इसका 2.76 ग्राम है, इसको स्ट्रांगली हीट किया है, तो वेट ऑफ रेसिड्यू क्या होगा? सर एजी का वेट कितना होता है? 108। बहुत अच्छे वेदांत। देखो ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा रिएक्शंस के ऊपर भी। इसमें Ag जो है नॉर्मल मेटल होता है ऑलमोस्ट। Ag क्या है? नॉर्मल मेटल। नहीं कनिष्क थोड़ी गलती कर गया है, गर्व नहीं सही है, देवांशी का सही है। ये हीट करके देगा 2 Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 प्लस CO2 प्लस हाफ O2, तो 2.76 ग्राम था। इसका वेट निकालोगे, Ag का वेट 108 है, तो 216 प्लस 60 276 ग्राम हो गया इसका वेट। 276 ग्राम से रेसिड्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है 216 ग्राम। तो 2.76 ग्राम से कितना रेसिड्यू मिलेगा? 2.16 ग्राम। सिर्फ रिएक्शन की वजह से क्वेश्चन दिया था ये। Ag नॉर्मल मेटल है, मतलब इसको हीट करते हैं ना, हल्का सा हीट करेंगे, तो क्या पता Ag जो है Ag2 बना दे, ये भी रेसिड्यू हो सकता है। लेकिन स्ट्रांगली हीट किया है इसलिए ये भी टूट जाएगा, क्योंकि Ag ऑक्सीजन को संभाल नहीं पाता, ये इसको इमीडिएटली खत्म कर देगा, Ag बन जाएगा। समझे कि नहीं ये? ओके सर। कोई डाउट अभी तक यहाँ तक किसी को? चलो नेक्स्ट लिखेंगे।
कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर needed for combustion of say 1 kg of calculate volume of air needed for combustion of 3 gram of ethane. निकालो आंसर. Calculate volume of air needed for combustion of 3 gram of ethane. निकालिए आंसर. यस सर. वेदांत बोल आंसर. 39.2. 39.2. चलो अभी देखते हैं और कोई बच्चा. सर मेरा 9.8 लीटर सेट एसटीपी आ रहा है. चलो देखते हैं अभी. सर मैंने एयर को मतलब ऑक्सीजन मान के 7.84 लीटर आ रहा है. नहीं एयर बोला है तो 5 गुना कम से कम करना है उसको, इसीलिए सर क्वेश्चन वो दिया था ये 39.2 आ रहा है. हाँ फिर सही.
सर 11.2 आ रहा है। ये इसीलिए है ना 11.2। देखते हैं एक बार। देखो C2H6 प्लस O2, 2CO2 प्लस 3H2O प्लस O2 है। C2H6 प्लस O2 है ना। अब यहाँ पे 4 और 3 7, 7/2 आएगा। ये है 30 ग्राम। 30 ग्राम के लिए 7/2 इंटू 22.4 लीटर चाहिए। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? नो सर। तो 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 7/2 इंटू 2.24। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पर? बोलो कितना आ रहा है? 8 के आसपास कितना आ रहा है ये? सर 7.84। हाँ सर। 7.84। इसको कर देंगे इंटू 5। इंटू 5 करेंगे कि नहीं इसे? यस सर। क्योंकि एयर के अंदर 20, एयर के अंदर कितना ऑक्सीजन होता है? 21%। उसको 20% मान लो लगभग। हमें क्या निकालना है? एयर का कितना वॉल्यूम होगा। तो एक्स इसके अंदर 21/100 ऑफ एक्स, अगर टोटल वॉल्यूम आया एयर का, एक्स टोटल वॉल्यूम एयर का है, तो उसका 21% क्या होगा? ऑक्सीजन, यानी 7.84। 21% को 20% ही मान लो। हो जाएगा इंटू 5 की नहीं? नहीं समझ आ रहा? बोलो। सर कहीं पे एयर का मतलब हम ऑक्सीजन मानते हैं और कहीं पे एयर मतलब ऑक्सीजन को हटा के मानते हैं, तो सर ऐसे पता कैसे चलेगा? नहीं नहीं, एयर बोलेगा तो यही यही मानना था। एयर बोलेगा तो यही निकालना था। और कई बार आंसर मैनिपुलेट भी करना पड़ता है ऑप्शंस देखकर। नहीं समझ आ रहा? ओके एक्सक्यूज मी सर। सर। हाँ बोलो। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है हमारे पास, कंबशन है, तो एयर को तो ऑक्सीजन ही कंसीडर नहीं करना चाहिए। ये वेदांत बोल रहा है। सर अर्नव। अर्नव, अर्नव तेरी बात सही है बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं स्पेशली यहाँ पे एयर दे रहा हूँ, तो तेरे को लेना पड़ेगा कि ऑक्सीजन पहले निकलेगा फिर एयर होगा। इसका मतलब 5 टाइम्स ज्यादा होगा। और नहीं तो कई बार तू सही कह रहा है बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस देख करके आंसर मैनिपुलेट करना पड़ता सर ओके बट मैं समझा नहीं, अगर ऑर्गेनिक है तो एयर को ऑक्सीजन क्यों मानेंगे? है। नहीं ये नहीं, वो तो तू गलत कह रहा है अर्नव। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ ही। हम ऑक्सीजन से ही सर। रिएक्शन रिएक्शन करा रहे हैं ना। एयर का कोई मतलब नहीं। वो यस तो सर। तू गलत कह रहा था। हाँ। अभी कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब थोड़ा सा लिमिटिंग रीजन स्टार्ट करो। लिमिटिंग रीजन, सपोज 500 ml of 0.2 molar ALO thrice reacts with 1500 ml of 0.05 molar H2SO4. Identify limiting reagent and mass and moles of substance left in excess. Substance left in excess. कोई डाउट? क्वेश्चन क्लियर है सबको?
वेदांत यस सर क्लियर है। करो क्वेश्चन। निकालिए आंसर। यस सर। किसने निकाला है? सर वेदांत मैंने आपको चैट पे भेज दिया था सर। वेदांत चैट में मत भेजा कर, बोल दिया कर एक बार। कनिष्क ने निकाल लिया। वेदांत तू, कनिष्क तू बोल पहले आंसर क्या है। कनिष्क यस सर। आंसर बोल। सर लिमिटिंग एजेंट एल्यूमिनियम AlOH3 है। लिमिटिंग एजेंट क्या है? सर H3 उसकी H2SO4 है। नो सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। AlO हाँ, और AlO लिमिटिंग एजेंट है। और वो दूसरा लेफ्ट एक्सेस वाला लेफ्ट नेक्सेस सर 33.48 मोल और 3 to 8.10 कुछ। तेरा क्या निकला वेदांत? ये निकला
कनिक्स तू मेरा बहुत अलग अच्छा ट्राई कर रहा है। हाँ, अलग निकला है सेम निकला है? अलग निकला है। सर अलग निकला है। मेरा भी कौन सा अलग लिमिटिंग निकला है। पर मेरा तो लिमिटिंग H2SO4 एजेंट? निकला है लिमिटिंग। अच्छा, लिमिटिंग सर मेरा H2SO4 भी निकला है। चलो H2SO4 निकला है। चलो देखते लिमिटिंग हैं एक बार। एजेंट। हाँ, एक बार देखते हैं निशी। AlO थ्राइस प्लस H2SO4, ये देगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। अब AlO थ्राइस है तो 2A आ जाएगा, H2SO4 है तो 3 आ जाएगा। अब इसके मोल्स कितने हैं? 500 इंटू 0.2 यानी कितना हो गया? 100। इसके 100 मोल्स दे रखे हैं, 100 मिली मोल्स हैं। और इसके कितने हैं? 1500 इंटू 0.05 कितना आ जाएगा? ये कितना आ रहा है? 75। 75 आ गए इसके, दोनों के मिली मोल्स आ गए। अब इन दोनों में से कौन सा मिली मोल्स आए हैं? ये इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा? चेक सर करेंगे। H2SO4। हाँ देखते हैं। 3 मोल H2SO4 को खत्म करना है अगर, तो हमें 2 मोल AlO चाहिए। तो 75 के लिए कितना चाहिए होगा? 2/3 इंटू 75, 3 से 25 यानी 50 चाहिए होगा टोटल। 50 चाहिए और दे रखा है हमें 100, तो इसलिए लिमिटिंग एजेंट होगा H2SO4। लिमिटिंग एजेंट होगा H2SO4, और जो AlO बचेगा 100 था वो 50 खत्म होगा तो 50 बच जाएगा। नहीं समझ आई बात? ये लिमिटिंग एजेंट हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पहले? यस सर। कोई भी बच्चा जिसको लिमिटिंग एजेंट में डाउट हो या लेक्चर नहीं पढ़ा हो, फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी। सर मैंने मिलीक्वेंट से करा है। हाँ, किसने किया है? सर गर्व। हाँ गर्व, वो मैं उससे तो कराऊंगा ही, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ना उससे। जिसमें इन्फेक्टर पता वही कर सकते हैं हम तेरे। शौर्य समझ आ गया तेरे को ये? यस सर। आंसर निकालने थे। अनुष्का, यस सर। क्लास मिस मत किया करो। देखो कुछ बच्चों के नेटवर्क इश्यूज है तो वो लोग लेक्चर्स देख लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चे क्लास मत मिस किया करो। अच्छा, अभी यहाँ तक समझ आ गया इतना जो मैंने बताया अभी? 50 मिली मोल्स इसके बचेंगे। और 50 मिली मोल्स इनटू कर देंगे AlO का वेट कितना आता है? Al का आता है हमारा 27 OH यानी 1751, और ये 78 आएगा वेट इसका। तो 50 इंटू 78/1000 आ जाएगा आंसर। 50 इंटू 78/1000। वेदांत ऐसे ही किया है? सर मैंने मोल्स निकाल के करा, तो एक तरह से यही है। हाँ, ऐसे ही किया ना क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, किसी भी बच्चे को दोबारा पूछना है? सर मास कैसे निकाला वो बता दो। मोल्स आ गए ना? नंबर मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास है। गर्व यस सर। कर लेगा ना? यस सर। मोल्स को इंटू मोलर मास कर दे, ग्राम आ जाएगा। सर पर ये तो मिली मोल्स है ना। तो 5000 कर दियो। ओके सर। मिली मोल्स को गर्व ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं था बिल्कुल भी। 50 इंटू 10⁻³ लिख देना उसको। ओके सर। अच्छा, अब मैं सेम क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ मिलीक्यूलेंट से। ये तुम्हारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, तुमने कैसे प्रैक्टिस किया हुआ है। मिलीक्यूलेंट तुम अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? देखो, निधि, यस सर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर, क्वेश्चन समझ आ गया। वो लिमिटिंग रिएजेंट का लेक्चर और एक बार देखना पड़ेगा तो फिर। अच्छा, लिमिटिंग एजेंट अभी मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ, जो पूरा खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग एजेंट है, और जो पूरा खत्म हो रहा है वही प्रोडक्ट बनाएगा, उसी से प्रोडक्ट का मास निकलेगा। तो समझिए कि नहीं है? क्योंकि जो पूरा खत्म ही नहीं हुआ वो कैसे प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकता है? Substance यस which is सर। completely used up in the reaction and it decides the amount of product formed, that is called as limiting reagent. अब देखो इसके मिलीग्राम्स कितने हैं? 500 into 0.2 into 3,
500 इंटू 0.2, इसमें अगर हम मिलीक्यूलेंट से कर रहे हैं तो नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। 500 इंटू 0.2 इंटू 3 यानी कितना आ गया ये 300, इसके 300 मिलीक्यूलेंट्स हैं। ऐसे ही 1500 इंटू 0.05 इंटू H2O4 है तो 2, 1500 इंटू 0.05 इंटू 2 यानी 150 मिलीक्यूलेंट्स है इसके। अब यहां से देखते ही पता लग गया, डायरेक्ट सोचना ही नहीं कुछ भी। 150 मिलीक्यूलेंट्स कम है, 300 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 0। इसके 150 खत्म हुए तो इसके भी 150 खत्म होंगे, तो बचेगा कितना 150 मिलीक्यूलेंट्स इसके बच गए, और बनेगा कितना 150 मिलीक्यूलेंट्स। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। 150 मिलीक्यूलेंट्स आ गए। अब इससे हम निकाल सकते हैं मास वगैरह कि नहीं? यस सर, इससे मास निकल जाएगा। मिलीक्यूलेंट्स आ गए इसके। मिलीक्यूलेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना। 150 क्या है मिलीक्यूलेंट्स, 150 क्या है मिलीक्यूलेंट्स, इससे मेरे को निकालना है सपोज मोल्स निकालने हैं। तो 150 इक्वल टू n इंटू n फैक्टर ए लो का 3 इंटू 1000 मोल्स आ जाएंगे इससे कि नहीं? यस सर, आ जाएंगे। आ जाएगा ना। तो ये 0.05 मोल आ गए सीधा। 0.05 मोल का मतलब 0.05 इंटू 78, 0.05 इंटू 78 यानी 3.9 ग्राम, ये आएगा आंसर। मास जो आएगा 0.05 इंटू 78 यानी 3.9 ग्राम आंसर आ गया। और इसका भी निकालना तो डिटेल, तो इसको इसके मोल्स निकालने सपोज, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर इसका 6 इंटू 10⁻3। तो इससे मोल्स आ जाएंगे, और इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 342 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे इसका मास आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। बहुत ढंग से करना क्वेश्चन। मिलीक्यूलेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और मेंस के लिए भी। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो एक क्वेश्चन मैं अभी इजी दे देता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा फेमिलियर हो जाओ इससे। सबने किया हुआ क्वेश्चन ये। सपोज 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 30 gram of oxygen to form H2O. Find limiting reagent and weight of each substance, mass of each substance left after the reaction. कर लोगे क्वेश्चन कि नहीं? बस तुम्हें रिएक्शन लिखनी है इसके अंदर। H2 plus half O2 gives H2O। ये 4 ग्राम है, ये 30 ग्राम है, तो लिमिटिंग कौन सा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिमिटिंग है, तो ऑक्सीजन जो बचेगा निकाल लेंगे इससे। और हाइड्रोजन डिसाइड करेगा वाटर को। नहीं तो तुम दोनों से ना H2 से भी प्रोडक्ट का वेट निकाला करो, O2 से भी प्रोडक्ट का वेट निकालो, जिससे कम आएगा प्रोडक्ट का वेट वो लिमिटिंग। ऐसे भी देख सकते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा।